क्या वसुंधरा राजे फिर से बीजेपी की राष्ट्रीय सियासत में धमाकेदार वापसी करने वाली हैं? जोधपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से उनकी गुप्त मुलाकात ने सियासी हलकों में आग लगा दी है। आखिर क्या है इस मुलाकात का राज? आज हम बात करेंगे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत की जोधपुर में हुई 20 मिनट की उस खास मुलाकात की जिसने बीजेपी और राजस्थान की सियासत में तूफान ला दिया। क्या ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक थी या इसके पीछे है कोई बड़ा सियासी दांव? चलिए इस मुलाकात के हर पहलू को डिकोड करते हैं ताकि आपको साफ साफ समझ आए कि आखिर माजरा क्या है। तो दोस्तों, बात 3 सितंबर 2025 की है। वसुंधरा राजे जो राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जोधपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिली। ये मुलाकात लाल सागर के आदर्श विद्या मंदिर में हुई, जहां भागवत 9 दिन के दौरे पर ठहरे हैं। 20 मिनट की इस मुलाकात में क्या हुआ ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि वसुंधरा के करीबी नेता जैसे भोपाल सिंह बडला या मेघराज लोहिया वहां मौजूद नहीं थे। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस मुलाकात में बीजेपी की राजस्थान इकाई और शायद राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में बड़े बदलाव की बात हुई। क्यों है ये इतना बड़ा मुद्दा? क्योंकि आरएसएस बीजेपी का वैचारिक आधार है और मोहन भागवत की हर मुलाकात सियासी दिशा तय कर सकती है, खासकर जब ये मुलाकात आरएसएस की 5 से 7 सितंबर की अखिल भारतीय समन्वय बैठक से ठीक पहले हुई, जिसमें 32 संगठनों के 300 बड़े नेता और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। वसुंधरा राजे का नाम राजस्थान की सियासत में बड़ा है। वो 2003 और 2013 में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया और भजन लाल शर्मा को चुना। इससे वसुंधरा के समर्थकों में नाराजगी थी। हाल ही में दिल्ली में उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसमें उनके बढ़ते प्रभाव की ओर इशारा किया गया। लेकिन असली हंगामा तब मचा जब वसुंधरा ने धौलपुर में एक कथा के दौरान कहा, हर किसी के जीवन में वनवास आता है, लेकिन ये स्थायी नहीं होता, ये आता है जाता है और हमें धैर्य रखना चाहिए। इस बयान ने सबके कान खड़े कर दिए। क्या वो अपने सियासी वनवास की बात कर रही थी? क्या वो बीजेपी में बड़ी भूमिका के लिए तैयार है? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल जल्द खत्म हो रहा है। अब सवाल ये है, इस मुलाकात का असली मकसद क्या था? जानकारों का मानना है कि आरएसएस और बीजेपी में राजस्थान की सियासत को लेकर कुछ बड़े बदलाव की तैयारी है। राजस्थान में बीजेपी के अंदर गुटबाजी की खबरें हमेशा से रही हैं। वसुंधरा का एक बड़ा समर्थक वर्ग है जो उन्हें फिर से सीएम के रूप में देखना चाहता है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी हाई कमान शायद वसुंधरा को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं ताकि राजस्थान में नए नेतृत्व को मौका मिले। इसके अलावा मोहन भागवत ने हाल ही में कहा था कि हिंदू राष्ट्रीय का सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये बीजेपी को एक संदेश था? क्या आरएसएस वसुंधरा को बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व में लाकर पार्टी को नई दिशा देना चाहती है? जोधपुर में जेपी नड्डा, बीएल संतोष जैसे बड़े बीजेपी नेताओं का पहुंचना भी इन अटकलों को हवा दे रहा है। साथ ही वसुंधरा का जोधपुर में धार्मिक स्थलों का दौरा और कार्यकर्ताओं से मुलाकात दिखाता है कि वो अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रही हैं। दोस्तों, वसुंधरा राजे और मोहन भागवत की ये मुलाकात कोई साधारण घटना नहीं है। ये राजस्थान और राष्ट्रीय सियासत में बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। वसुंधरा का सियासी अनुभव, आरएसएस का समर्थन और बीजेपी के अंदर चल रही हलचल, ये सब मिलकर एक बड़ा सियासी दांव बन सकता है। क्या वसुंधरा बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी या राजस्थान में फिर से कोई बड़ा उलटफेर होगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, वसुंधरा राजे का वनवास शायद अब खत्म होने वाला है। इस सियासी ड्रामे पर नजर रखिए। बीजेपी और आरएसएस के अगले कदम क्या होंगे? क्या वसुंधरा राजे राष्ट्रीय सियासत में बड़ा रोल निभाएंगी? हमें कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और सियासी राज आपके साथ खोलें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलते चलते एक सवाल आपके लिए,
अगर आप बीजेपी के हाई कमान होते तो वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते या राजस्थान में ही रखते? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगली वीडियो में हम एक और सियासी रहस्य खोलेंगे। तब तक सियासत को समझते रहिए और अपने चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद।